नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडियन ओशन के एक आइलैंड नेशन दैट इज मॉरिशस से एक नई खबर सामने आ रही है। खबर में यह बताया जा रहा है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भारत के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि असल में ये पूरी कहानी क्या चीज है। इसको पॉपुलरली मॉरिशस स्नूपिंग स्कैंडल यानी कि मॉरिशस का जासूसी कांड के नाम से बताया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रिंट की ये वाली खबर है। आज से 2 दिन पहले ये खबर सामने आती है। मॉरिशस स्नूपिंग स्कैंडल, द मुस्टैश मैन फ्रॉम इंडिया इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो ये एक बहुत ही बड़ी कहानी बन चुकी है मॉरिशस में, बल्कि कहानी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि वहां के कई सारे नेता हैं, कई सारे विपक्षी दलों के नेता हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं कि मॉरिशस के जो करंट पीएम हैं वो अपना इस्तीफा सौंप दें। हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी कहानी को, इंडिया का क्या एंगल है उसको भी यहाँ पे समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो यहाँ पर वहाँ के जो पीएम है जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ, इनके ऊपर बेसिकली राजद्रोह का एक केस बनाया जा रहा है। और ये जो केस है अभी तक इसमें कई सारे विपक्षी नेता हैं जो कि शामिल हो चुके हैं, इनके खिलाफ आ चुके हैं। द स्नूपिंग स्कैंडल इन मॉरिशस, जो कि असल में जून में शुरू हुआ था, वो अब ऑलमोस्ट बेकाबू हो चुका है। ऑपोजिशन पार्टीज इन द आइलैंड नेशन, उन्होंने जो करंट पीएम है उनको हाई ट्रीजन का यहाँ पे आरोप लगाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द ऑपोजिशन वांट्स द रेजिग्नेशन ऑफ जगन्नाथ, द कॉल्स फॉर जगन्नाथ रेजिग्नेशन हैव ग्रोन लाउडर। लेकिन ये तो केवल एक तरीके से इस पूरी की पूरी कहानी का सार है। डिटेल में क्या हुआ है उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों क्या था, ये आप लोग लेफ्ट साइड पे जो देख पा रहे हैं ये मॉरिशस का एक मैप है जिसमें आप लोग देख सकते हैं मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस आपको यहां देखने को मिल जाती है। ये वाली चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस प्लेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, ऐतिहासिक तौर पर भी और आज के तौर पर भी बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। इस जगह का नाम है बाय डू जेकॉथ। नाउ आई एम नॉट श्योर अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं, बिकॉज आई थिंक ये फ्रेंच में नाम दिया गया है। खैर, जो ये वाला जगह है ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह मानी जाती है, ना केवल मॉरिशस के लिए बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए। बिकॉज मॉरिशस के लिए इसलिए बिकॉज मॉरिशस का इंटरनेट लैंडिंग स्टेशन है जो कि आपको यहां देखने को मिल जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक इंडिया से टेक्निकल टीम थी जिसको कि इस पर्टिकुलर जगह का एक्सेस दिया गया था बाय द मॉरिशस पीएम मिस्टर जगन्नाथ। नाउ ये वाली जो लोकेशन है इसको स्ट्रेटेजिक 2 कारणों से माना जाता है। पहला कारण मॉरिशस वाला, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा आपको इंटरनेट हब मॉरिशस का देखने को मिलता है। सेकेंडली दोस्तों, जो हमारे पूरे विश्व भर में सबमरीन का केबल नेटवर्क लगा हुआ है, उस सबमरीन केबल नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर बाय डू जेकॉथ में। क्योंकि ये वाला जो सबमरीन नेटवर्क आप देख रहे हैं, केबल नेटवर्क, जो कि साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होता है, उसके बाद मॉरिशस में जाता है, उसके बाद इंडिया में जाता है, उसके बाद मलेशिया में जाता है, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है इसका जो एक तरीके से ये वाला पॉइंट है वहां से चीजें ऑपरेट होती हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेफ सबमरीन केबल नेटवर्क। सेफ का फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीकन फार ईस्ट सबमरीन केबल नेटवर्क, जो कि 13,500 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क है, जो कि साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, ले रियूनियन इन फ्रांस, उसके बाद इंडिया और मलेशिया, इन सभी को दोस्तों कनेक्ट करता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वहां के पीएम के द्वारा इंडिया की टेक्निकल टीम को एक्सेस दिया गया था। आरोप यह लगाया गया है कि जो इंडिया से टेक्निकल टीम आई थी वो उस लोकेशन पे जाकर के उन्होंने कुछ ऐसी स्निफिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल किया है जिसके चलते वो मॉरिशस का जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसके ऊपर जासूसी कर सकेंगे। इस चीज को लेकर पीएम ने यहां पे क्या कहा, वहां के पीएम ने साफ साफ बोल दिया कि जी हां, मैं इस चीज को मानता हूं कि मैंने इंडिया से जो टेक्निकल टीम थी उनको आने की अनुमति दी थी, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि वो लोग वहां पर जाकर के किसी प्रकार की जासूसी कर रहे थे या फिर मैंने यहां पर उनसे किसी प्रकार की जासूसी करवाई है। यहां पर इस चीज को लेकर इंडिया ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। न्यू दिल्ली हैज सो फार मेंटेन्ड कि जो भी पीएम जगन्नाथ यहां पे कह रहे हैं उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, बिकॉज पीएम ने यहां पे क्लियरली बता दिया है कि
यहाँ पे किसी प्रकार की जासूसी नहीं हो रही थी। अब ऑब्वियसली जब इतना बड़ा कांड यहाँ पे होना था तो वहाँ के कई सारे लोकल टीम्स, पुलिस वगैरह, ये सब लोग भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे। हालांकि पुलिस अभी उतना यहाँ पे सामने नहीं आई थी क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रही, इसीलिए पुलिस ने इस चीज़ को नहीं उठाया है। लेकिन वहाँ की लोकल मीडिया, वहाँ के रेडियो स्टेशंस, वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। इस पूरी की पूरी शनाख्त के चलते एक फोटो सामने आई है जिसमें कि ये वाली फोटो आप लोग देख रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि ये वाला इंसान है जो कि इंडिया की टेक्निकल टीम से आया था और ये वो वाले जो स्टेशन के बाहर उसकी फोटो खींची गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंदे की एक मूंछ भी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक सर्टन मुस्टैश मैन है जो कि भारत से है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि वे इस पर्टिकुलर इंडियन टेक्निकल टीम का लीडर भी है जो कि मॉरिशस की उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जा पहुंचे थे। ये पूरी की पूरी कहानी है। अब खोज चल रही है इस पर्टिकुलर मूंछों वाले आदमी की। इसी बीच ये पूरी की पूरी कहानी एक पॉलिटिकल एंगल भी ले चुकी है। कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि पीएम अपना इस्तीफा दे दें। सबसे पहले इसमें मॉरिशस के 2 एक्स पीएम हैं। पहले एक्स पीएम जिनका नाम है नवीन रामगुलम, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि पीएम जगन्नाथ ने पार्लियामेंट को और मॉरिशस को झूठ कहा है। इन्होंने अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को वायलेट किया है। दिस इज क्लियरली एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन अगेंस्ट द मॉरिशियन नेशन। इनके द्वारा ये वाले आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं। इन्होंने बल्कि यहाँ पे साफ साफ कहा आई विल स्पीक विद द अदर पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल। और इन्होंने कहा कि या तो ये इस्तीफा दे दें या फिर ये पूरी की पूरी जो पावर है वो लोगों को वापस लौटा दें। एवरीवन नीड्स टू कम टुगेदर। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली इंडिया के तरफ इशारा करते हुए कहा कि इफ वी डोंट दे विल मेक अ डिवाइस टू स्निफ आवर डेटा, यानी कि अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो इस केस में इंडिया की जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा उपकरण बना देगी जिसके माध्यम से वो हमारे डेटा को स्निफ कर सकेंगे। इसके बाद जो दूसरे मॉरिशस के एक्स पीएम रह चुके हैं, आज से बहुत साल पहले की बात है, इनका नाम है पॉल ब्रेनर। इन्होंने भी यहां पर कहा द सर्वे वॉज कैरिड आउट यूजिंग देयर टूल्स वेयर बाय दे कनेक्टेड टू सेवरल इंटरनेट लिंक्स दैट वी हैव ऑन द सेफ केबल। द इंटेंशन वॉज टू सेट अप अ परमानेंट स्निफिंग मशीन ओवर देयर। इन्होंने भी यहां पर कहा कि वो बेसिकली एक स्निफिंग मशीन को इंस्टॉल करने आए थे एंड इनका भी यही मानना है कि ये पूरी की पूरी जो टेक्निकल टीम थी ये मॉरिशस के करंट पीएम के बिहाफ पे काम कर रही थी और इंडिया के लिए यहाँ पे जासूसी कर रही थी। हालांकि इंटेंशन के बारे में दोनों ही पीएम्स ने बात नहीं करी है, एक्स पीएम्स ने, कि किस वजह से इंडिया यहाँ पे स्नूपिंग कर रहा था। ऑब्वियसली अभी तक इनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जो कि ये बताए कि जी हाँ इंडिया वाकई में यहाँ पे इस तरह के कांड में इन्वॉल्व था। इस चीज़ को लेकर मॉरिशस गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली सब दावों को यहाँ पे डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जानबूझ के सिस्टमैटिक इंडिया बैशिंग कर रहे हैं टू परस्यू देयर सिनिस्टर एजेंडा सो दैट वो लोग इस करंट पीएम को गिरा सकें और नई सरकार को बना सकें। प्रॉब्लम क्या होती है, आज से 5 दिन पहले एक नई रिपोर्ट सामने आती है। जो रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि जिस इंडियन टीम को एक्सेस दिया गया था उस सेफ केबल नेटवर्क को, दे हैव ऑल्सो कैप्चर्ड डेटा by using their own devices and once the data was extracted the tools were removed। अब ये वाली रिपोर्ट भी यहाँ पर एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाई गई है जो कि फॉर्मर सीटीओ हैं मॉरिशस में काम करने वाली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। उन्होंने यहाँ बोल दिया। अब कहानी और बिगड़ चुकी है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ये भी सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सभी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मॉरिशस की नेशनल सिक्योरिटी को ठेस पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिस इज अ क्रूशियल आउटलेट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, देयर हैज़ बीन एन इलीगल इंट्रूजन एट द आइलैंड, आई कॉल इट एन एसेंशियल फैसिलिटी। PM has himself admitted that he gave instructions to give access to the Indian technical expert team। क्योंकि यहाँ पे PM ने खुद ही मान लिया है कि जी हाँ एक्सेस मैंने दिया था, तो इस चीज़ को लेकर भी लोग अब बात उठा रहे हैं कि आपने एक्सेस दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ और भी बात है जो कि यहाँ हमसे छुपा रहे हैं। ये जो इंसान है इनका नाम है अशोक राधाकिशुन। ये बेसिकली मॉरिशस के एक डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अथॉरिटी ऑफ मॉरिशस, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये इंडिपेंडेंट लॉयर भी हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ सवाल सही पूछे हैं। इन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर व्हाई द सर्वे वाज हेल्ड, कि असल में इंडियन टेक्निकल टीम को वहाँ भेजा क्यों गया था। व्हाट वाज द रिस्क फॉर विच द इंडियन टेक्निकल टीम वाज कॉल्ड। दे हैड एक्सेस फॉर 6 hours inside the facility and we do not know what protocol they followed and what they had to find out।
ये सवालों का जवाब मिलना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम बिना इन सवालों के जवाब मिले अगर मॉरिशस की ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे मॉरिशस के पीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या फिर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। बल्कि इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही, ये इन्होंने कहा कि मॉरिशियंस रिस्पेक्ट इंडिया बट सम सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन हेयर आर नाउ इंक्रीजिंगली गेटिंग क्रिटिकल ऑफ इंडिया, देयर इज एन ओवर एक्सपोजर ऑफ इंडिया हैपनिंग इन अवर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। आपको मालूम होगा दोस्तों, मॉरिशस में अक्सर जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो इंडियन डिसेंट की है, इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है। इवन अगर हम बात करते हैं जो करंट पीएम भी हैं, वो उनका भी इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा नाता है। सो इन सब बातों के चलते ये बात थोड़ी इस तरीके से बन जाती है कि शायद हाँ इंडिया के लिए ये सब काम हो रहा है, लेकिन जब तक क्लैरिटी सामने नहीं आती है तब तक आई थिंक आरोप लगाना थोड़ा गलत है, स्पेशली एक ऐसे इंसान पे जो कि उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। वन मोर थिंग, इस चीज़ को इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई है। फिलहाल केवल कुछ थोड़े बहुत न्यूज़पेपर्स हैं, थोड़े बहुत ऑनलाइन मीडिया है जो कि इसको कवर कर रही है, लेकिन प्रिंट मीडिया की बात करें या फिर बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की, द हिंदू की, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, वो लोग इसकी कवरेज फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि इसके बारे में बातचीत जल्द होना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को सुपर कोचिंग के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पे, जिसमें कि आप सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा भी ज्योग्राफी के लेक्चर करवाए जाएंगे और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं 24,000 रुपीज़ में, अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कॉस्ट 30,000 है, लेकिन आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग ये वाला स्पेशल रेफरल कोड यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे